हाँ जी, good afternoon. Please mark your attendance in the chat box. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Please mark your attendance once. हाँ जी, सो कल आपको मैंने 2 वीडियो शेयर की थी यूट्यूब से, आपने देखी सबने? टाइम मिल गया देखने का कि नहीं? मैम देखी थी? यस मैम। ठीक है, समझ आया कुछ? हाँ जी मैम। लिमिट्स का ही कॉन्सेप्ट था, लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी का, क्योंकि यस क्वेश्चन आ जाएगा ना 3 मार्क्स वाले में, इसलिए आपको। मैम। हाँ जी। सेकंड लिंक था जो हाँ वो नोट्स का था। हाँ, उसमें नोट्स थे। ओके मैम। हाँ जी। तो आज हम ये स्टार्ट करेंगे टोटल डेरिवेटिव, द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल डेरिवेटिव। ऑडिबल मैम। जस्ट वेट। अब ठीक है? हाँ। Ma'am, you are not audible. हाँ जी, अब ठीक है कि नहीं? मैम कम है थोड़ी सी आवाज अभी भी। कम है। अब आ रही है कि नहीं? यस मैम। अब ठीक है? मैम क्लियर नहीं आ रही, कट के आ रही है अभी। अच्छा। आई थिंक सिग्नल प्रॉब्लम ना हो फिर। हाँ जी, अब ठीक है कि नहीं? अभी भी नहीं कट रही है? यस मैम, ठीक है मैम। ठीक है अब? ठीक है, ठीक है। तो टोटल डेरिवेटिव,
यहाँ पे हमने टोटल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना है फॉर फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स के लिए, ठीक है। और इधर हम जब टोटल डेरिवेटिव पढ़ते थे तो हम क्या करते थे, हम इसको ऐसे, फॉर एग्जांपल मैंने एफ डैश सी निकालना था तो हम क्या लिखते थे, एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी बाय एच एंड लिमिट एच अप्रोचिंग 0। इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट तब हम कह देते थे कि हमारा डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है एंड इज इक्वल टू एफ डैश सी। एंड रियल एनालिसिस के उसी में रियल एनालिसिस के सब्जेक्ट में आपने इसको इस फॉर्म में भी लिखना सीखा होगा कि इफ in one dimensional case a function f with a derivative at c can be approximated near c. Near c means a function f with derivative at c, function can be approximated near c, means we can evaluate f of c plus h, and that can be approximated near c by a linear polynomial. Linear polynomial, ठीक है, and that is if f dash c exists and let ECH is equal to f of c plus h माइनस एफ सी बाई एच। इसमें लिमिट नहीं ली अभी मैंने, ठीक है। इस डिफरेंस को अगर हमने ई सी एच से एंड दिस डिफरेंस माइनस एफ डैश सी, एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बाई एच माइनस एफ डैश सी, ठीक है, यहाँ है माइनस माइनस एफ डैश सी। अगर हम इस डिफरेंस को अगर मैं ई सी एच से डिनोट करती हूँ और अगर मेरा ये एफ डैश सी एग्जिस्ट करता है तो एग्जिस्टेंस की क्या डेफिनेशन है, इसके एग्जिस्टेंस की ये डेफिनेशन है कि देन एज एच अप्रोचेस 0 then we can write f c plus h, ये जो मैं कह रही थी कि इस टर्म को आप कैसे लिख सकते हो, this can be written linearly, f of c plus f dash c into h plus h times ECH. This can be written in this form, 1 अगर इसको 1 से डिनोट करते हैं, and also if we let ECH at h is equal to 0 is 0, then this one is called first order one is called first order Taylor's formula. For approximating
approximating f c plus h minus f of c by f dash c into h. The term, हाँ जी दिया, एनी डाउट? मैम कल हो गया था, वो अटेंडेंस लगा दी थी। क्या हुआ? गलती से क्लिक हो गया था मैम, अटेंडेंस लगा रही थी। लगा दो अटेंडेंस। The term ECH into ECH is called the error term. ठीक है, तो है क्या चीज, देखो ये है हमारे पास कि अगर मेरा फंक्शन का ये इतने में हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आपका f डैश c एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इफ इट एग्जिस्ट, ठीक है, देन वी कैन राइट f ऑफ c प्लस h एज f ऑफ c प्लस f डैश ch प्लस h e c h, वेयर ये क्या है, एरर टर्म है, एरर टर्म है, एंड अगर ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है, देन एंड एज h अप्रोचेज 0 दिस ECH विल टेंड्स टू 0, क्योंकि एरर स्मॉल होता जाएगा। यहाँ सब्स्टिट्यूट करके देख लो, एज h अप्रोचेज 0, नाउ एज h अप्रोचेज 0 दिस टर्म विल बिकम hc and this is also hc, so they got cancelled, ठीक है। और h, तो ये मतलब एज h अप्रोचेज 0 ये आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, 0 इधर भी बन, इधर f ऑफ c अगर बन रहा है तो इधर भी f ऑफ c बन रहा है, ये टर्म्स आपकी, ये दोनों टर्म्स आपकी 0 हो रही है और ये इक्वेशन होल्ड कर रही है। So we can approximate the function near c by this linear approximation. This is called linear approximation and it is called the Taylor's formula for first order Taylor formula, because यहाँ पे हमने h का ऑर्डर मैक्सिमम कितना लिया हुआ है, 1 लिया हुआ है, और जो निग्लेक्ट कर रहे हैं वो हायर ऑर्डर टर्म्स आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाली टर्म्स आप निग्लेक्ट कर रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो है this h, the term f dash c into h has the following two properties, so first property क्या है कि f dash c into h is a linear function of h. In case of real function of a real variable, this f dash c into h will have this property that it is a linear function of h. Linear function of h का क्या मतलब है, that is कि अगर आप इस टर्म को if f dash c into h को आप किसी फंक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, that is if this is equal to some function of h, then this TCH is linear. linear आपको बताया था कि क्या होता है, that is TCAH1 plus BH2 will be equal to ATCH1 plus BTCH2, ये है linearity। और जो सेकेंड प्रॉपर्टी है वो क्या है कि the error term HECH is
of smaller order than h as h approaches 0. सो ये टर्म यानी कि इसका इस लाइन का कहने का मतलब है कि एज h approaches 0 ये टर्म आपकी 0 को जाती है. तो ये if f dash c exists देन हम ऐसे लिख सकते हैं जहाँ पे मेरा क्या है कि ये एक क्या है f dash c h, ये क्या है इन टोटल, इट इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ h. ठीक है. सो f dash c h को लिखने का क्या तरीका है, इसको हम लिखते हैं t c h, h अंदर, और ये टर्म जो है वो आपकी एरर टर्म है जो 0 को जाती है. तो विद द सेम टर्मिनोलॉजी कि अगर मेरा फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल में हम ऐसी एक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, तो अगर फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स है तो फिर क्या हम ऐसे एक फॉर्मूला अपना बना सकते हैं टोटल डेरिवेटिव के लिए. ठीक है. सो अब देखो, जब मेरा फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल है तो ये जो f डैश c है जिसको मैंने tc नेम किया है, ओनली tc, f डैश c h को नेम किया है tc h, बट f डैश c कितना है, ओनली tc. तो ये जो tc है वो लीनियर फंक्शन है. कब, जब मेरा फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल है एंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट, तो टोटल डेरिवेटिव विच इज f डैश c वो क्या है, एक लीनियर फंक्शन ऑफ h है. तो अब जो हमने इधर टोटल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट पढ़ना है उसको ऐसे ही डिफाइन करेंगे यहाँ पर. ठीक है. सो द टोटल डेरिवेटिव, देयरफॉर द टोटल डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन f from Rn to Rm will now be defined in such a way that it preserves these two properties. These two properties जो हमने f डैश सी एच की लिखी है और एक प्रॉपर्टी हमने एरर टर्म की लिखी है. सो डेफिनेशन ऑफ टोटल डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन फ्रॉम Rn to Rm. The function f is said to be differentiable at c if there exists a linear function tc. उधर हमने f डैश c को क्या नेम किया था, tc, तो वही हमने यहाँ पे लिख लिया. वो क्या था, एक लीनियर फंक्शन था एंड दैट लीनियर फंक्शन इज फ्रॉम Rn to Rm. वहाँ R to R था क्योंकि रियल वेरिएबल फंक्शन था. सच दैट f of c plus h is equal to f of c plus tc h प्लस यहाँ पे ना नोटेशन चेंज कर लो. यहाँ पे आप h की बजाय, क्योंकि Rn में कर रहे हो, h क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द टाइम स्केलर लेते हैं, तो यहाँ h की बजाय हम क्या लिख रहे हैं, v वेक्टर, क्योंकि हमने अब उसको c के नेबरहुड में, और c कहाँ पे, Rn में है, तो यहाँ c प्लस h की बजाय आप c प्लस सम v कर रहे हो. वेक्टर इज इक्वल टू fc प्लस
TCV प्लस इधर क्या थी टर्म, एक आपके पास टर्म थी इधर h टाइम्स ECH, वहाँ h स्केलर ही होता था। इधर मेरे पास वेक्टर है तो उसकी हमने लेंथ इनटू कर देनी है, और साथ में वही टर्म ECV एरर टर्म। एंड प्रॉपर्टी क्या है इस एरर टर्म की, दैट this ECV goes to 0 as V approaches 0. So a function is said to be differentiable at C if, कब differentiable है, if there exists, क्या एग्जिस्ट करना चाहिए, एक रियल फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए, एक फंक्शन लीनियर फंक्शन, सॉरी एक लीनियर फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए जिसको हमने नेम किया है TC, such that f in the neighborhood of C, f of C plus V can be written as fc plus TCV plus norm V into ECV, where ECV goes to 0 as V goes to 0. And this TC is called the total derivative of this function f. जैसे हमने R में हमने लिखा, उसी R से हमने आइडिया लेके इधर फंक्शंस फ्रॉम Rn टू Rn के लिए हमने एक डेरिवेटिव डिफाइन किया, और इधर हमने ये दिखाया कि ये जो TC होता है वो एक लीनियर मैप की तरह होगा, इट इज अ लीनियर मैप। So the linear map, the linear function TC is called the total derivative of f at C. एंड ये जो आपका ये है, इसको अगर मैं इसको 2 नेम करती हूँ, here for function for the functions from Rn to Rn, this 2 is called the Taylor's formula, first order Taylor formula. 2 is called first order Taylor's formula. हाँ जी बोलो। सो ये जो मेरा TC है ये क्या बनेगा, टोटल डेरिवेटिव ऑफ f, एंड ये हमेशा क्या है, एक लीनियर फंक्शन है। तो जब भी हमने डेरिवेटिव की बात करनी है फ्रॉम Rn टू Rn, तो वो डेरिवेटिव क्या होगा, एक लीनियर फंक्शन होगा, ठीक है, ये अब हमने ध्यान में रखना है। तो अब हम विद द हेल्प ऑफ दिस डेफिनेशन वी विल प्रूव आवर फर्स्ट रिजल्ट ऑन टोटल डेरिवेटिव्स। तो थ्योरम है एक कि लेट f be differentiable at C with total derivative, क्योंकि डिफरेंशिएबल है तो टोटल डेरिवेटिव होगा विद टोटल डेरिवेटिव TC, then the directional derivative f dash Cu exists for every u in Rn, and we have TCU, total derivative, is equal to f dash Cu. So this theorem, ये क्या करती है theorem? This theorem relates the directional derivatives with total derivatives. Total
डेरिवेटिव। सो अगर मेरे पास, तो यहाँ से क्या आता है, हमने पहले देखा था कि existence of directional derivative need not imply the continuity and hence derivative itself, total derivative, ठीक है। बट कॉन्वर्स, बट ये थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपका टोटल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमेशा एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे, बट कॉन्वर्स इज नॉट ट्रू। कॉन्वर्स क्या है कि अगर सारे डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि टोटल डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि हमने देखा था कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव जब एग्जिस्ट करते हैं तो हमारे पास कई ऐसे फंक्शंस भी हैं जो कॉन्टिन्यूस भी नहीं होते, पर हमें पता है कि डिफरेंशिएबिलिटी के लिए कॉन्टिन्यूटी होना जरूरी है। इसलिए directional existence of directional derivative need not imply the existence of total derivative, but existence of total derivative always implies the existence of directional derivative, and the result, ये result आपको इस theorem से मिलता है, ठीक है। and this theorem gives the relation between the directional derivative and total derivative. so इसका proof करते हैं, very easy proof. Now if u is equal to 0, then f dash c u, यानी कि f dash c 0 कितना हो जाता था हमने जब डायरेक्शनल डेरिवेटिव देखा था, 0। एंड ऑल्सो जो अभी हमने पीछे डेफिनेशन देखी है उसमें भी आपका ये जो टी सी 0 है वो कितना है, 0। टी सी 0 इज 0। and therefore take u not equal to 0. So let u is equal to some h times v in formula 2. with h not equal to 0. then फॉर्मूला 2 में जब हमने सब्स्टिट्यूट किया एफ सी प्लस एच टाइम्स एफ सी प्लस यू करना है हमने, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एच वी माइनस एफ सी इज इक्वल टू टी सी यू था, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, टी सी एच वी प्लस नॉर्म ऑफ एच वी इंटू ई सी वी, ये वाले फॉर्मूले में रख रहे हैं हम, जो हमने टोटल डेरिवेटिव वाला ये 2, ठीक है। v की जगह मेरे पास क्या है, v की जगह आपके पास क्या है, यहाँ u वेक्टर है अगर, सो u की जगह हमारे पास क्या है, एच वी, ठीक है। u की जगह हमने एच वी रख दिया, तो ये कितना बन जाएगा, दिस टर्म इज इक्वल टू, क्योंकि h टी सी वी, बिकॉज t इज लीनियर, t डेरिवेटिव है और डेरिवेटिव की क्या प्रॉपर्टी होती है कि इट इज अ लीनियर मैप। सो हमने इसको बाहर रख लिया h को, प्लस फिर से h, क्योंकि आपका क्या है यहाँ पे स्केलर है, सो h इन मॉड आ जाएगा, और साथ में आपका जो v है वो वेक्टर है तो उसका नॉर्म ई सी वी। नाउ नेक्स्ट हमने क्या करना होता है, डिवाइड बाय h, डिवाइड बाय h and let h goes to 0.
सो जब हमने इसमें एफ ऑफ सी प्लस एच वी माइनस एफ ऑफ सी इज इक्वल टू टी सी एच वी प्लस एच वी ई सी वी ई सी ई सी एच वी। हाँ जी, सो कितना हो जाएगा यहाँ पे व्हेन वी डिवाइड बाय एच and use the linearity of t, divide by h and using t is linear we get एकाग्रता norm v e c h v. Now if you divide limit h approaches 0 f of c plus h minus f of c by h is equal to tc v and this divided by h and this term as h approaches 0 this हाँ जी बेटा ये स्क्रीन और ये विजिबल है स्क्रीन आपको ये बार बार कनेक्शन हो रहा है डिस्टर्ब हो रहा है हाँ जी एकाग्रता हाँ जी अनुभव सुन रहे हो यस मैम। स्क्रीन अब तो क्लियर है मेरे ख्याल से है ना स्क्रीन बिल्कुल क्लियर है ना कुछ कुछ तो ये थ्योरम मैं यहाँ पे फिनिश करने लगी हूँ ये बार बार वो हो रहा है डिस्टर्ब हो रहा है कनेक्शन इसको प्रूव कर देती हूँ लास्ट स्टेप रह गया बस इसको देख लो जब हम लास्ट स्टेप में डिवाइड करेंगे थ्रू आउट बाई एच तो आपके पास इतना रह जाएगा एफ ऑफ सी प्लस एच वी
एफ ऑफ सी प्लस एच वी माइनस एफ ऑफ सी, यहाँ पे आप डिवाइड करो h के साथ एंड टेक लिमिट h अप्रोचेस 0, तो ये लेफ्ट हैंड साइड आपको क्या देती है, एफ डैश सी वी, ठीक है। एंड जो राइट हैंड साइड है उसमें आपके पास आ रहा था टी सी